स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के बारे में, यानी कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 जो अभी 2 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप लोगों को किन-किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें बताया गया है, वो हम आपको बताएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन बातों को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे एस्ट्रोनो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही एस्ट्रोनो ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि वहां पे पोस्ट और वीडियो मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा जो 2026 वो 2 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक होने वाला है। तो उनमें बोर्ड की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखना है, वो हम बता रहे हैं। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में प्रत्येक विद्यार्थी को यूनिक आईडी कोड जारी किया गया है, यानी कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देंगे उनके लिए एक यूनिक आईडी कोड जारी किया गया है, जिसके माध्यम से तत्काल जानकारी उपलब्ध होगी। यानी कि विद्यार्थी के लिए एक विशेष यूनिक आईडी कोड जो है वो जारी किया गया है। उससे क्या है, एक कोड से ही उनकी जो भी जानकारी है वो तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि प्रत्येक विषय में, यानी कि अब हम यहाँ विषय के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से उसमें पूछे जाएंगे, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रत्येक विषय में 50% प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे, यानी कि इंटरमीडिएट में जो भी विषय है, सब्जेक्ट है, सभी में जो है 50 क्वेश्चन जो है वो इसमें 50 प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 50 क्वेश्चन आपसे प्रत्येक विषय में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, सभी विषय के लिए है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक विषय में, ये नहीं कि एक की दो में, जितने भी इंटरमीडिएट के विषय है सब में 50 प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ रहेंगे। परीक्षार्थी को विकल्प के रूप में 100% प्रश्न दिए जाएंगे। जब आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, तो उसके लिए आपको 100 प्रश्न जो है अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी कि विकल्प के रूप में 100% प्रश्न दिए जाएंगे। यानी कि 50 क्वेश्चन जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको, यानी कि 50 तो पूछे जाएंगे और 50 उसमें एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी कि टोटल जो प्रश्न हो जाएंगे वो आपके 100% प्रश्न हो जाएंगे। अब इनमें से क्या करना है आपको, 100 अंक के विषय में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि जो 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से 50 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होंगे। 50 इसलिए दिए जाएंगे और किस लिए दिए जाएंगे ये हम आगे बात करते हैं, जिसमें से परीक्षार्थी को 100 प्रश्नों में से किसी 50 प्रश्न को हल करना होगा। यानी कि बोर्ड के तरफ से आपके पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 होंगे, लेकिन उसमें से आपको 50 का ही उत्तर देना है और बोर्ड की तरफ से 50 का ही आंसर आपसे मांगा जाएगा। 100 इसलिए दिया जाएगा कि 100 क्वेश्चन में से आपको जो भी आता है उसको आपको बनाना है, सही करना है, ठीक करना है। इसलिए आपको 50 प्रश्न के तो पूछे जाएंगे और उसके बदले 100 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं। 100 में से जो भी आपको आता है आपको 50 बनाने हैं। इसी तरह 2 और 5 अंकों के विषयनिष्ठ प्रश्नों में भी परीक्षार्थी को जितना हल करना होगा उससे दोगुना प्रश्न होंगे। यानी कि अब जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी कि विषयनिष्ठ, जो विषय से संबंधित रिलेटेड प्रश्न होंगे, यानी कि सब्जेक्टिव जिसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसमें जैसे 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 नंबर के हैं या 2 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, तो ये 2 के बदले 4 दिए जाएंगे और 4 में से आपको जो 2 आता है वही बनाना है। उसी तरह 5 नंबर के क्वेश्चन, मान के चलिए वहां पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको 5 के बदले 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे
और 10 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन बनाएंगे जो आपको आता हो। आपको 10 इसलिए दिए जाएंगे ताकि उसमें से आपको जो भी आता है उसमें से आप 5 का हल करेंगे, इसलिए आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये नहीं कि 5 नंबर में 10 दिए हैं तो 10 बनाना है, आपको 5 ही बनाने हैं। 2 नंबर के हैं तो 2 क्वेश्चन है तो आपको 2 ही हल करने हैं। और आपको दोगुना इसलिए दिए जाएंगे ताकि उसमें से आपको जो आता है वो आप बना सके। दोगुना प्रश्न होंगे। परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, OMR, उत्तर पत्र आदि पढ़ने और समझने के लिए दिया जाएगा। यानी कि एग्जाम हॉल में आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। यानी कि जैसे 2 घंटे का पेपर है तो आपको 15 मिनट का समय एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, OMR शीट, उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र आदि को पढ़ने समझने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको ध्यान से क्वेश्चन पेपर, उत्तर पुस्तिका, OMR शीट आदि को पढ़ना है और समझना है, ताकि उसमें क्या भरना है, नहीं भरना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको 15 मिनट पढ़ना है। इसके बाद आपको परीक्षा जो है वो प्रारंभ करना है, जिसके लिए आपके पास 2 घंटे का समय होगा। 2 घंटे में आपको ये सारे जो पेपर है 100 नंबर का वो सॉल्व करना है। अब कब से कब तक एग्जाम होगा ये हम देख लेते हैं। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले प्रवेश आरंभ हो जाएगा। यानी कि आपका परीक्षा सुबह 9:30 बजे से है तो 1 घंटा पहले जो है यानी कि 8 बजे से एंट्री आपका चालू हो जाएगा। यानी कि 8 बजे आपको प्रवेश दे दिया जाएगा एग्जाम सेंटर हॉल में। तो आपको क्या करना है, जैसे 9:30 बजे एग्जाम है, 8 बजे से एंट्री चालू हो जाएगा तो आपको 7 बजे यानी कि उससे पहले ही आपको सेंटर पे पहुंचना है। 2 घंटा 1 घंटा पहले पहुंचना है ताकि आप एग्जाम में सही समय पर पहुंच सके। अपने हिसाब से 2 घंटा ले लीजिए, 2 घंटा पहले आपको जो है एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। जब 9:30 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा तो 8 बजे से एंट्री चालू हो जाएगा। तो जब आप 7 बजे पहुंचे रहेंगे, 7 बजे के आसपास, तभी 8 बजे आप एंट्री ले पाएंगे। तो ये चीजें यहाँ स्पष्ट बताया गया कि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा, जबकि आधा घंटा पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। यानी कि एग्जाम जैसे 9:30 में है, 9 बजे है तो जैसे एग्जाम 9:30 में है तो 9 बजे ही गेट क्या होगा, बंद हो जाएगा। यानी कि 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक एंट्री होगा और 9:30 बजे गेट जो है वो बंद हो जाएगा, आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। प्रथम पाली 9:30 से है तो 9 बजे क्या है, गेट बंद हो जाएगा। यानी कि आपका एग्जाम 9:30 बजे स्टार्ट होगा तो 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। यानी कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एंट्री होगा, इसके बाद गेट आपका बंद कर दिया जाएगा। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि टाइम से आपको समय से पहुंचना है, लेट नहीं होना है। दूसरी पाली दोपहर 2 बजे यानी कि 1:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। दूसरी पाली जो है वो 2 बजे से है तो जो आपका गेट है वो 1:30 बजे यानी कि 1:30 में बंद कर दिया जाएगा। तो वहां पर भी आपको 12 बजे पहुंच जाना है, यानी कि 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले पहुंचना है, तब जाके आप 12 बजे से 1 बजे तक एंट्री लेंगे और 1:30 बजे जो है मेन गेट वो बंद कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10 सेट में होगा प्रश्न, यानी कि जो क्वेश्चन प्रश्न सेट है, प्रश्न पुस्तिका सेट है वो 10 सेट में होगा और प्रश्नों का क्रम जो है वो अलग अलग होगा। जैसे प्रश्न सेट ए है, बी है, सी है, तो सब में जो क्वेश्चन का क्रम है, जैसे एक क्वेश्चन 1 नंबर में है तो दूसरे सेट में यह क्वेश्चन 3 नंबर में पूछेगा, 4 नंबर में पूछेगा। तो प्रत्येक सेट में प्रत्येक क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछा जाता है और आगे पीछे करके ये होगा। एडमिट कार्ड में गड़बड़ी होने पर वैध पहचान पत्र लेकर जाए। यानी कि अगर किसी विद्यार्थी का एडमिट कार्ड में जो फोटो है वो कभी कभी गलत छप जाता है तो उस स्थिति में आपको एक वैध पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड जो भी आपके पास वैध है वो लेकर के आपको जाना है, जिसमें आपका फोटो हो, जिससे आपकी पहचान की जा सके।
इसके बाद जूता मोजा पहनकर परीक्षार्थी को नहीं दे सकेंगे परीक्षा, यानी कि जूता मोजा अलाउ नहीं है, तो जूते मोजे पहन करके नहीं जाना है। तो ये इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक चलेगा। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थे वो इसमें हमने बताया है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे एस्ट्रोनॉ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही एस्ट्रोनॉ ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा।